तो देखो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, कल बताए थे क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। अब यहाँ बताना है आज लीनियर सम और डायरेक्ट सम क्या होता है। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड W1 और W2 आर टू सब स्पेस ऑफ VF। W1 और W2 दो क्या हैं, सब स्पेस हैं VF के, ठीक है। देन लीनियर सम ऑफ सब स्पेस W1 और W2 इज डिनोटेड बाई, देन लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2 इज डिनोटेड बाई W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं W1 और W2 की लीनियर सम को, ठीक है। एंड डिफाइंड एज फॉलोज, और निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं, कैसे। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 सच दैट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2। यानी W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होगा, सम के रूप में होगा। W1 और W2 के लीनियर सम को W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं। डिफाइंड कैसे करते हैं कि W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक एलिमेंट जो होगा W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के सम के फॉर्म में होगा। यानी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के एलिमेंट होंगे W1 प्लस W2 के एलिमेंट, जबकि पहला एलिमेंट होगा W1 का और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, W2 का। जैसे P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखी जाती है उसे P/Q कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर हैं। और यहाँ पे क्या है, जो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप के नंबर का जो कलेक्शन है वह कहलाता है W1 और W2 का लीनियर सम, जबकि अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और दूसरा एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा, W2 का, ठीक है। समझ में आया। तो VF क्या है, फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है। W1 और W2 VF के दो वेक्टर सब स्पेस हैं। तो W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट करते हैं W1 प्लस W2 से। डिफाइंड कैसे करते हैं, W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट किस टाइप का होगा, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होगा। लिखो, चलो बैठो। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, VF क्या है, फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है, और W1 और W2 VF के दो वेक्टर सब स्पेस हैं। तो W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट करने की परंपरा है W1 प्लस W2 से, और इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होगा। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप का एलिमेंट होगा W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट, और W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट किससे करते हैं, W1 प्लस W2 से, W1 प्लस W2 से। और इसका हर एक एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट होगा, एक W1 का एलिमेंट और एक W2 के एलिमेंट के योग के रूप का होगा हर एक एलिमेंट, ठीक है ना।
W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक एलिमेंट किस टाइप का होगा? W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का होगा, ठीक है, सम के रूप में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल प्रूफ भी है, प्रूफ दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन होता है वह सबसेट होता है W1 और W2 के लीनियर सम का, W1 और W2 के लीनियर सम का, W1 और W2 के लीनियर सम का, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा, यदि हम किसी तरह से ये दिखा दिए कि W1 सबसेट है W1 प्लस W2 का और W2 भी सबसेट है W1 प्लस W2 का, तो दोनों साइड का हम इंटरसेक्शन कर देंगे। तो W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट W1 प्लस W2 का इंटरसेक्शन W1 प्लस W2। तो यहाँ पे क्या होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 इस सबसेट ऑफ इक्वल सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता है, A इंटरसेक्शन A बराबर A होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2। तो ये हमारा मकसद रहेगा, पर W1 को सबसेट दिखाने के लिए W1 प्लस W2 का क्या दिखाना पड़ेगा? W1 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि वो एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, और W2 को सबसेट दिखाना है इसका, तो W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे कि वह एलिमेंट इसमें भी कंटेन है। तो ये सेट सबसेट हो जाएगा इस सेट का, ये सेट सबसेट हो जाएगा इस सेट का, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो हम दोनों साइड का क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन। तो दोनों साइड के इंटरसेक्शन करने से रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव भी करना। तो हमारा मकसद क्या है? पहले ये दिखाना, फिर ये दिखाना, फिर दोनों साइड का इंटरसेक्शन करना। तो ये W1 सबसेट W1 सबसेट W1 प्लस W2 कैसे दिखाएंगे? इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? प्रूफ देखते हैं। लेट अल्फा 1 बी एनी, ये अल्फ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W1 दैट इज अल्फ़ा बिलोंगिंग W1। यह अल्फ़ा 1 लिख लो तो और अच्छा रहेगा, ये अल्फ़ा 1, ठीक है। तो अल्फ़ा बिलोंग इन W1। तो जब अल्फ़ा बिलोंग इन W1 तो W2 का एक एलिमेंट है, W2 क्या है? वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं है? तो जब W2 वेक्टर स्पेस है तो उसमें कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो करेगा। W2 क्या है? वेक्टर सब स्पेस हैं, ठीक है। जब W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 0 बार बिलोंग इन W2, W2 इज सब स्पेस, इज ए सब स्पेस। अब देखो यहाँ पे सुनो, अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट है? W1 का, और 0 बार किसका एलिमेंट है? W2 का। तो दोनों का योगफल किसका एलिमेंट हो जाएगा? अल्फ़ा 1 प्लस 0 बार बिलोंग इन W1 प्लस W2 का लीनियर सम, W1 प्लस W2 का लीनियर सम। तो ये क्या हो गया? अल्फ़ा 1 प्लस 0 बार किसको बिलोंग कर गया? W1 प्लस W2 को। इसी का देखो, अल्फ़ा 1 में 0 बार जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 में 0 बार जोड़ेंगे क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 प्लस W2। तो देखो अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट लिए थे, देखो अल्फ़ा 1 W1 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, तो वही अल्फ़ा 1 किसको बिलोंग कर गया? W1 प्लस W2 के। इसका मतलब इसका जब इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें चला गया, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट इसमें जाएंगे, ठीक है। इसका जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें उपस्थित है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें उपस्थित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? W1 सबसेट हो जाएगा किसका? W1 और W2 के लीनियर सम का। W1 सबसेट हो जाएगा W1 और W2 के
लीनियर सम का, ठीक है। तो अर्थात W1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस फॉर अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 वी गेट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम इम्प्लाइज क्या हुआ, W1 इज सबसेट ऑफ W1 और W2 का लीनियर सम, W1 और W2 का लीनियर सम। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है। अब देखते हैं हम W2 इस सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 दिखाएंगे। W2 इस सबसेट ऑफ Now we shall show that, अब हमें दिखाना होगा W2 इस सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 फॉर इट, इसके लिए फॉर इट। अब क्या मान कर चलते हैं, लेट अल्फ़ा 2 बी एनी आर्बिटेरी TRARY आर्बिटेरी एलिमेंट ऑफ W2 दैट इज अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2, ये माने हैं। तो जब अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट है और W1 क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, तो कम से कम 0 तो होबे करेगा W1 में, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 0 बार बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2। रीजन क्या लिखोगे, W1 इज ए वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। जब सब स्पेस है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हर हाल में होगा कि नहीं। तो जब 0 बार W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 किसका एलिमेंट है, W2 का, तो दोनों का योगफल किसका एलिमेंट हो जाएगा, W1 और W2 के लीनियर सम का, W1 और W2 के लीनियर सम का। तो 0 बार प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम, W1 और W2 का लीनियर सम, ठीक है। तो हम 0 बार जोड़ भी देंगे अल्फ़ा 2 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे मिला क्या, अल्फ़ा 2 हम W2 का एलिमेंट माने थे, तो वही अल्फ़ा 2 किस में चला गया, W1 प्लस W2 में। इसका मतलब W2 का हर एक एलिमेंट किस में कंटेन है, W1 और W2 के लीनियर सम में, W1 और W2 के लीनियर सम में। तो क्या लिख लोगे, सिंस फॉर अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2 वी गेट अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2 इम्प्लाइज क्या होगा, W2 इज सबसेट ऑफ W1 और W2 का लीनियर सम, W1 और W2 का लीनियर सम। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है कि दोनों साइड का इंटरसेक्शन करो। फर्स्ट और सेकंड जो है स्टेटमेंट, दोनों साइड का इंटरसेक्शन करते हैं। तो क्या है, आपके पास एक रिजल्ट पहले आया था फर्स्ट में, W1 सबसेट है W1 और प्लस W2 का, और W2 यहाँ अब मिल गया W1 प्लस W2। तो दोनों साइड का इंटरसेक्शन करते हैं, तो W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट W1 और W2 और इंटरसेक्शन W1 और W2 ऐसे। तो क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 इस सबसेट ऑफ, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, W1 प्लस W2, क्योंकि आप जानते हो कि इक्वल सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता, सेम सेट का इंटरसेक्शन वही सेट।
तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम ये प्रूव करेंगे कि दो वेक्टर सब स्पेस का जो लीनियर सम होता है वो वेक्टर सब स्पेस होता है। दो वेक्टर सब स्पेस का लीनियर सम, जिसको हम W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं, वह क्या होता है, एक वेक्टर सब स्पेस होता है। तो वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, W1 और W2 के लीनियर सम का दो एलिमेंट लेंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है, और दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे A और B, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि A अल्फा B बीटा बिलोंग कर गए यदि W1 प्लस W2 को। इसका मतलब क्या होगा, W1 और W2 क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस। क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस दिखाने तरीका तो जानते न हो। यहाँ से बात तो कन्फर्म पता चल गई कि यहाँ पे क्या है, W1 और W2 का इंटरसेक्शन सबसेट हुआ। तो यहाँ पे आप प्रूव करने वाले अगली थ्योरम लिखो, थ्योरम लिखो अगली, जो कि हमेशा उसका यूज होगा आगे, आपको प्रूव करने के लिए भी पूछी जाती है। थ्योरम फर्स्ट इस पर आधारित, सेकंड मान का चलो, फर्स्ट ये है मान लो जो प्रूव कर चुके। द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस इज आल्सो a vector subspace of that space, a vector subspace of that space, ठीक है। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो वेक्टर सब स्पेस ऑफ दैट स्पेस, ठीक है ना। इसका हिंदी अनुवाद है, दो सदिश समष्टि के, दो सदिश उप समष्टि का रैखिक योग उसी सदिश समष्टि का एक सदिश उप समष्टि होता है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हमारा मकसद ये है कि हमें किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस है किसका, VF का, ठीक है। तो थ्योरम आप पढ़ चुके हो कि कोई नॉन एम्प्टी सेट W VF का वेक्टर सब स्पेस कब होता है, जब W के दो एलिमेंट लें अल्फ़ा और बीटा, दो फील्ड के एलिमेंट लें और A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग इन W दिखा दें, तो W क्या हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस। जानते हो ना, थ्योरम प्रूव कर चुके हो कि W नॉन एम्प्टी सबसेट है VF का, और नॉन एम्प्टी सबसेट में ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है कि W के दो एलिमेंट लें अल्फ़ा और बीटा और दो फील्ड के एलिमेंट लें, तो दोनों के गुणनफल का योगफल है W को बिलोंग कर जाता है, तो W क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस। तो जिस अब हम W का काम यहाँ कौन करेगा, W1 और W2 का लीनियर सम काम करेगा, ठीक है। और इसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, इसको नहीं। तो जब जिसको वेक्टर स्पेस सब स्पेस प्रूव करना हो उसी का दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें दो एलिमेंट किसका किसका लेना पड़ेगा, अल्फ़ा और बीटा किसका एलिमेंट लेना पड़ेगा, W1 प्लस W2 का एलिमेंट लेना पड़ेगा, और दो फील्ड के एलिमेंट लेने पड़ेंगे AB बिलोंग इन F, और दिखाना पड़ेगा कि A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2, तभी हम कह पाएंगे कि W1 और W2 का लीनियर सम एक वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है ना। अब देखो, देखने से पता चल जाएगा, एक लाइन की दो लाइन की थ्योरम है। जब हम मान कर चले हैं कि अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2, और W1 प्लस W2 है क्या, W1 और W2 का लीनियर सम है, और W1 और W2 का लीनियर सम जब है तो W1 और W2 का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होगा कि नहीं। इसका मतलब अल्फ़ा किस टाइप का होगा, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा किस टाइप का होगा,
बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का होगा। अल्फ़ा 1 ये बीटा 2 अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 टाइप का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट W1 का होगा, ये वाला W2 का। ठीक है, अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट है, W1 का, और बीटा 1 किसका एलिमेंट है, W2 का। ठीक है, अब ये किसका एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 किसका एलिमेंट है, W1 का, और बीटा 2 किसका एलिमेंट है, W2 का। अब ये आप जानते हो, इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा 2 किसके एलिमेंट हो गए, W1 के, और ये बीटा 1 और बीटा 2 किसके एलिमेंट हो गए, W2 के। और W1 क्या है, वेक्टर सब स्पेस पहले से है, इसलिए क्या होगा, A अल्फ़ा 1 और क्या A B अल्फ़ा 2 बिलोंग इन क्या होगा, W1, और बीटा 1 और बीटा 2 किसके एलिमेंट हैं, W2 के। तो A बीटा 1 और B2 बिलोंग इन W2, क्योंकि W2 वेक्टर सब स्पेस है। तो यदि हम ये दिखा दें कि A अल्फ़ा 1 और प्लस तो इसका मान क्या होगा, A अल्फ़ा प्लस B बीटा को इस टाइप का हम लिख सकें, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये किसका एलिमेंट है, W1 का, और ये किसका एलिमेंट है, W2 का। तो ये प्लस ये लिख देंगे, इसको व्यक्त करें तो ये आए A अल्फ़ा 1 प्लस B अल्फ़ा 2, और ये क्या होगा, A बीटा 1 प्लस B बीटा 2। तो ये तो जानते न हो कि ये किसका एलिमेंट है, W2 का, ये किसका एलिमेंट है, W1 का। तो दोनों का सम किसका एलिमेंट हो जाएगा, W1 प्लस W2 का। इस प्रकार हम दिखा दिए कि A अल्फ़ा और B बीटा किसका एलिमेंट है, W1 प्लस W2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 प्लस W2 भी क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले W1 और W2 क्या है, W1 W2 का W1 प्लस W2 है W1 और W2 का लीनियर सम। इसके हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो भी आपका वेक्टर सब स्पेस है। इसके लिए हमें W1 और W2 के लीनियर सम का 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 फील्ड का एलिमेंट लेना पड़ेगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम दिखाना पड़ेगा कि W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है। ऐसी कंडीशन में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि W1 और W2 का जो लीनियर सम है वह भी क्या है, एक वेक्टर सब स्पेस है। अब इसको भी थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं, सेंस समझा दिए पूरी, अब उसी को लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखो आगे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आते हैं, लेट VF be a vector space over the field F and W1 and W2 are 2 vector subspace of VF। ठीक है, then linear sum of W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and defined as follows, W1 plus W2 is equal to alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belong in W1, alpha 2 belong in W2. Then we have to show that, W1 plus W2 is a vector subspace of VF। ये प्रूव करना। Then we have to prove that W1 plus W2 is a vector subspace of VF। ठीक है, W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो वेक्टर सब स्पेस है। क्या है, सब
स्पेस है। अब देखो, तो लेट अल्फ़ा और बीटा, देखो फॉर इट वी हैव टू शो दैट, फॉर इट इसके लिए, वी हैव टू शो दैट क्या, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2 एंड ए कॉमा बी बिलोंग इन एफ। तो क्या दिखाएंगे, ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम, W1 और W2 का लीनियर सम, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, जब अल्फ़ा W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है तो अल्फ़ा किस टाइप का होगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप का होगा। अब बीटा किसका एलिमेंट है, W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है, तो बीटा भी क्या होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का होगा। तो क्या लिखोगे, सिंस अल्फ़ा अकामा बीटा बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम इम्प्लाइज क्या होगा, अल्फ़ा होगा इस टाइप का, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, और बीटा होगा किस टाइप का, बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का। जबकि अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और अल्फ़ा 2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का। यहाँ बीटा 1 किसका एलिमेंट होगा, W1 का, और बीटा 2 किसका एलिमेंट होगा, W2 का, ठीक है। क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, इसलिए हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 माने, यहाँ बीटा 1 बीटा 2 माने, ठीक है। सच होना भी चाहिए, सच दिखना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 और 2 है तो 2, यहाँ क्या है, 1 है तो 1 और 2 है तो 2। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, सुनो, ए अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट है, W1 का, और बीटा 1 भी किसका एलिमेंट है, W1 का, अल्फ़ा 2 W2 का, बीटा 2 W2। तो यहाँ पे देखो वी सी दैट, अब हम ये दिखाना, हमारा मकसद क्या है, दिखा दें ए अल्फ़ा बी बीटा W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए तो W1 और W2 का जो लीनियर सम है तो क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस। तो हम इस पर विचार करते हैं, किस पर, ए अल्फ़ा बी बीटा पर, और ए अल्फ़ा बी बीटा को दिखाने की कोशिश करेंगे कि W1 और W2 का एलिमेंट क्यों है, इसका हम तर्क देंगे, है ना। तो विचार करते हैं किस पर, ए अल्फ़ा और बी बीटा पर। वी सी दैट हम देखते हैं ए अल्फ़ा और बी बीटा पर का मान निकाल के देखते हैं कि क्या ये कह पाते हैं कि ये W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है कि नहीं। तो ए अल्फ़ा और बी बीटा को लेकर चलते हैं, ए अल्फ़ा बी बीटा को लेकर चल रहे हैं। क्यों लेकर चल रहे हैं, हमारा मकसद ये है किसी तरह से ये कह दें कि ये W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से W1 और W2 का लीनियर सम क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे, ए लिख देते हैं और अल्फ़ा का फुल फॉर्म लिखते हैं। अल्फ़ा का फुल फॉर्म क्या है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, और फिर बी लिखते हैं और बीटा का फुल फॉर्म लिखते हैं क्या, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ऐसे। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 2, इसको बी बीटा 1 और ए बी बीटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा कर लो, सुनो, ये वाले 1 वालों को इकट्ठा कर लो, 2 वालों को इकट्ठा, ठीक है। तो क्या होगा, ए अल्फ़ा 1 और बी बीटा 1, और ये क्या हुआ, ए अल्फ़ा 2 और बी बीटा 2। ये आपको पहले से पता था, सुनो, यहाँ पे अल्फ़ा 1 बीटा 1 दोनों W1 के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो जब अल्फ़ा 1 बीटा 1 दोनों W1 के एलिमेंट हैं, W1 वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए ए अल्फ़ा 1 और बी बीटा 1 किसका एलिमेंट हो गया, W1 का, ठीक है। और यहाँ पे देखो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 दोनों W2 के एलिमेंट है, W2 भी वेक्टर सब स्पेस है, इसलिए ए अल्फ़ा 2 और बी बीटा भी किसका एलिमेंट हुआ, तो ये वाला एलिमेंट W1 का हो गया, ये वाला W2 का एलिमेंट हो गया। तो ए अल्फ़ा बी बीटा 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, उनमें से पहला एलिमेंट W1 का और दूसरा W2 का। इसका अर्थ ये हुआ
ये एलिमेंट भी किसका एलिमेंट हुआ, W1 और W2 के लीनियर सम का, W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसको उतारते रहो, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, और ये होगा ए अल्फ़ा और ये बी बीटा। अब यहाँ पे ये ए अल्फ़ा और ये बी बीटा, ये लिख दोगे ए अल्फ़ा 1 और बी बीटा 1 ऐसे, और ये क्या होगा ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2 वेयर बिकॉज ए और बी, ये अल्फ़ा 1 और बीटा 1 बिलोंग इन W1 और ए और बी बिलोंग इन एफ। तो ए अल्फ़ा 1 और बी बीटा 1 बिलोंग इन W1, चूँकि W1 इज वेक्टर सब स्पेस, इज ए वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। और सिमिलरली अल्फ़ा 2 और बीटा 2 बिलोंग इन W2 और ए और बी बिलोंग इन एफ। तो यहाँ पे ए अल्फ़ा 2 और बी बीटा 2 बिलोंग इन W2। W2 क्या है, W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार हम कह दिए कि ये एलिमेंट W1 का जब एलिमेंट है, ये एलिमेंट W2 का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से दोनों का सम W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट होगा। दोनों का सम W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वेन ए अल्फ़ा 1 और बी बीटा 1 बिलोंग इन W1 और ए अल्फ़ा 2 और बी बीटा 2 बिलोंग इन W2 इम्प्लाइज ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 और ए अल्फ़ा 2 और प्लस बी बीटा 2 बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम, W1 और W2 का लीनियर सम। ये जो डायरेक्ट यहाँ लिख दिए थे उसका स्पष्टीकरण यहाँ दिए, ठीक है। एम्प्लाइज, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ए अल्फ़ा और बी बीटा के बराबर है, तो बिलोंग इन W1 और W2 का लीनियर सम। इट मीन्स W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ। इट मीन्स W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, अर्थात W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो वेक्टर सब स्पेस होता है वी एफ का, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस होता है।